नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश गोरक्षकर है और आपको सभी को हमारे प्रोग्राम 10 मिनट के स्टॉक आइडिया में वापस स्वागत है। दोस्तों, आज जो कंपनी हम आपको प्रस्तुत करने वाले हैं वो एक कैपिटल गुड्स वाली कंपनी है जो बेसिकली कैपेक्स रिवाइवल के ऊपर उसके फॉर्च्यून्स डिपेंड करते हैं। और आज जो कंपनी हम प्रेजेंट करेंगे उस कंपनी का नाम है सांघवी मूवर्स लिमिटेड। अभी सांघवी मूवर्स लिमिटेड दोस्तों एक पुणे बेस्ड कंपनी है जिसका इनकॉर्पोरेशन 1989 में हुआ था और ये कंपनी इंडिया की सबसे बड़ी क्रेन रेंटल ऑपरेटर कंपनी है, यानी ये क्रेन्स रेंट पे अपने क्लाइंट्स को सप्लाई करती है। कंपनी के पास करीबन 380 क्रेन्स है और ज़्यादातर ये हेवी ड्यूटी क्रेन्स में काम करती है जहाँ पे टनेज 150 से 200 टन का होता है। और यहाँ से जो रेंटल इनकम इनको मिलता है यही इनका एक रेवेन्यू बेस बनता है। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों से परफॉर्मेंस थोड़ा-सा ढीला दिखाया था क्योंकि कंपनी कैपेक्स मोड में थी और इकोनॉमी में स्लो डाउन आया था। तो इस कारण कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत सॉफ्ट हो गया था, लेकिन FY 20 ऑनवर्ड्स हमने देखा है कि कंपनी ने एक स्मार्ट रिकवरी की है। इनफैक्ट कंपनी ने अपने रेवेन्यू बेस में करीबन 287 करोड़ का रेवेन्यू पे करीबन 187 करोड़ का ऑपरेटिंग एबिटा रिकॉर्ड किया है और हमको लग रहा है कि आने वाले साल में ये रिकवरी और तेज़ी होगी। इसके काफ़ी कारण हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले बजट में गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बड़ा फोकस दिया था और हम जैसे सभी को पता है कि अभी इकोनॉमी अपटर्न में है। RBI ने भी कहा है कि GDP का जो आंकड़ा है इस साल करीबन 9 साढ़े 9% से ग्रो करेगा। तो जब भी इकोनॉमी में अपटर्न आता है, कॉर्पोरेट्स ज़्यादा कैपेक्स करते हैं तो तभी ऐसी कंपनीज को फ़ायदा होता है। और सबसे बड़ी बात, ये कंपनी अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, करीबन 65-70% का मार्केट शेयर है। ग्लोबली तीसरी बड़ी कंपनी की रैंकिंग इस कंपनी एंजॉय करती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये काफ़ी बड़े दिग्गज कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई कर चुकी है, जैसे कि ऑयल एंड गैस में BPCL, HPCL, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक, डालमिया सीमेंट्स और बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड में एनर्जी में इनका बहुत बड़ा एक्सपोजर है। कंपनी ने बेसिकली FY 22 के फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट 6 इंपोर्टेड क्रेन्स इंपोर्ट किए करीबन 26 करोड़ के लिए और ये ज़्यादातर 150 और 200 टन की वैरायटी के लिए। तो हमको लग रहा है कि कंपनी का जो मुनाफा है वो और भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी सेकंड हाफ ऑफ FY 22 के लिए। और दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात इस कंपनी की है दोस्तों कि ये बिजनेस बेसिकली एक सर्विस बिजनेस है और इसीलिए इस कंपनी के जो ऑपरेटिंग मार्जिन यानी जो कामकाजी मुनाफे के मार्जिन है वो 45 to 50% है। तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव बात है क्योंकि इनके लिए कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट है नहीं, ज़्यादातर रिपेयर्स और मेंटेनेंस का ही कॉस्ट होता है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो ये कंपनी का मैनेजमेंट कर रहा है पिछले 3-4 सालों से और आगे भी करेगा, वो ये कि इनका जो कर्जा था बैलेंस शीट पे, उन्होंने खराब समय में इस कर्जे को कम करने का एक प्लान किया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पिछले 4 साल से जब कर्जा करीबन 450 पौने 500 करोड़ था, उसको FY 21 में उन्होंने 179 करोड़ तक लेके आए। तो डेट रिडक्शन बहुत जोरों से हो रहा है। उसके बाद कंपनी का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 18 महीने में ये कंप्लीटली पूरी तरह से कर्जा मुक्त होंगे। तो दोस्तों, एक बात समझ लीजिए कि ये कंपनी हर साल 35-40 करोड़ का ब्याज प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट करती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कंपनी अगर पूरी तरह से कर्जा मुक्त होती है तो इसका बेनिफिट कंपनी को अपने बॉटम लाइन पे कैसे होगा। दूसरी बात दोस्तों, ये कंपनी बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन अपने एसेट्स पे प्रोवाइड करती है और इसलिए इनका जो कैश अर्निंग्स है वो करीबन 35-40 रुपया है और हमको लग रहा है कि अगर हम करंट प्राइस को देखें तो वैल्यूएशंस कैश अर्निंग्स पे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड्स, हमको लग रहा है कि जिस प्रकार की डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी कंपनी ने प्लान की है और जिस प्रकार का कैपिटल रिवाइवल और कैपेक्स रिवाइवल अभी कॉर्पोरेट्स में हमको दिख रहा है, आने वाला साल दैट इज FY 23 और 24 कंपनी के लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। हमारा मानना है कि FY 22 में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो करीबन 15-16 करोड़ होगा, लेकिन FY 24 में ये कंपनी करीबन 50 करोड़ का प्रॉफिट्स कमाने का पॉसिबिलिटी रखती है। कंपनी की इक्विटी बेस बहुत ही छोटी है, 8.65 करोड़ है, इसलिए जो अर्निंग्स मल्टीप्लायर इफेक्ट होगा वो आने वाले 2 साल में बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इनफैक्ट हमको लग रहा है कि ये काफ़ी डीप वैल्यू स्टॉक है। जिन निवेशकों को थोड़ा-थोड़ा करके खरीदना है, इस प्राइस पे ज़रूर खरीद सकते हैं।
हमारा मानना है कि अगले 12 से 15 महीने में ये कम से कम 325-330 का टारगेट प्राइस दिखाने की पोटेंशियल रखता है। तो ये एक कैपेक्स रिवाइवल वाला स्टोरी वाला स्टॉक है, जहाँ पे अर्निंग्स ट्रिगर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। कैपिटल एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेट रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है और इसका जो फ़ायदा है वो कंपनी के FY 23 और 24 के नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ये डेफ़िनेटली एक बेहतरीन क्वालिटी बिज़नेस है, तो इसको ज़रूर खरीद लीजिए और आने वाले 12 से 15 महीने में हमको लग रहा है अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे पॉसिबल है। तो दोस्तों इसी के साथ थैंक यू और धन्यवाद।